भाग 2। ब्रेकफास्ट टाइम खत्म होने के बाद अविका और सब लंच की प्रिपरेशन करने लगे। रेस्टोरेंट के अलावा भी लंच के लिए टिफिन जाते थे, तो काम बहुत ज्यादा होता था। सचिन ने पनीर के पीस कट करते हुए कहा, अविका, तुमने जॉब की बजाय ये खाना बनाना क्यों चुना? अविका ने ग्रेवी बनाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैंने जॉब भी इसी फील्ड में की थी। दादी को देखते देखते मुझे भी खाना बनाने का चस्का चढ़ा। हर चीज के लिए बड़े पापा से पैसे मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता था, और उनकी कमाई भी इतनी नहीं कि पूरे परिवार को हर चीज उपलब्ध करा पाते। तो हायर सेकेंडरी पास करते ही मैंने एक रेस्टोरेंट में जॉब कर ली। बस फिर क्या था, वो जॉब मेरा पैशन बन गया और मैंने खुद का रेस्टोरेंट खोलने के बारे में सोचा। दादी ने कुछ पैसे जोड़कर रखे थे, कुछ पापा की एफडी थी। बस उन्हीं पैसों से ये रेस्टोरेंट खड़ा किया। धीरे धीरे तुम लोग जुड़े और यहाँ का हिस्सा बन गए और हम सब एक फैमिली बन गए। सचिन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है, इससे पहले मैंने कई नई जगह जॉब की और हर जगह से 2-4 महीनों में उब जाता था। वहाँ हम जैसों की कोई इज्जत नहीं है ना। यहाँ आया और तुम्हारे साथ काम किया तो लगा ही नहीं कि तुम ओनर हो यहाँ की। भले ही ये रेस्टोरेंट बहुत बड़ा नहीं है, पर यहाँ पर प्यार से खाना बनाया और खिलाया जाता है, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी। और अब तो, रागिनी ने उसके सामने आकर कहा, और अब तो तू अपने आप को इस रेस्टोरेंट का ओनर समझने लगा है ना? सचिन ने उसे साइड हटाया और आगे बढ़ते हुए बोला, चल काम कर अपना। रागिनी ने पीछे उसका गला पकड़ने की कोशिश करते हुए कहा, अवी, किसी दिन मेरे हाथों से इसका मर्डर हो जाएगा, मैं बता रही हूँ तुझे। अविका ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, चिल कर यार, वो तुझे चिढ़ाने की कोशिश करता है और तू चिढ़ जाती है। सचिन ने आलू जीरा बनाने के लिए कढ़ाई रखते हुए कहा, छोड़ो ना अविका इस बैल। सचिन आगे कुछ बोलता उससे पहले ही बाहर कस्टमर आने शुरू हो गए और टिफिन के लिए भी गाड़ी आई, तो सचिन चुप रह गया। अविका ने राहत भरी सांस ली और काम निपटाने लगी। रागिनी टिफिन गिनवा कर गाड़ी में रख तो रही थी, पर उसके दिमाग में सचिन का कहा हुआ शब्द अटक कर रह गया। बाद में पूछूंगी कहते हुए रागिनी ने गाड़ी वाले से गाड़ी बढ़ाने का कहकर अंदर चली गई। अविका और सचिन किचन में थे और बाकी लोग सर्व कर रहे थे। रागिनी भी उनको हेल्प करने के लिए किचन में चली आई। दिन बीता और रात होते ही अविका स्कूटी लेकर निकल गई। सचिन और रागिनी भी अपने अपने साधन से निकल गए। अविका ने घर पहुंचकर स्कूटी अंदर रखी और अंदर आई तो अब वो लोग टीवी पर कोई सीरियल देख रहे थे। जानकी जी ने अविका को देखते ही मुंह बना लिया। अविका अंदर रूम में आई, जो उसका और सुलेखा का ही रूम था। सुलेखा जी ने अविका को देखते ही कहा, आ गई मेरी सोना। अविका ने पर्स रखा और सुलेखा जी के बगल में बैठकर उनके गले लगते हुए कहा, हाँ दादी, आ गई आपकी सोना। आप बताइए, आपने खाना खाया, दवाई ली? सुलेखा जी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ सोना, खाना खा लिया और दवाई भी। मुझे पता है तू थक जाती है पूरे दिन काम करते करते, इसलिए अपनी परेशानी से तुझे परेशान नहीं करना चाहती। सुलेखा जी ने उसके बालों को संवारते हुए कहा, मुझे पता है तूने खाना नहीं खाया होगा, जाकर खाना खा ले। अविका ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी, मैंने आज सचिन और रागिनी के साथ खा लिया था। आप तो जानती है ना दोनों को कितने जिद्दी है। सुलेखा जी ने उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, तुझे इतने अच्छे और प्यारे दोस्त मिले, इसके लिए कान्हा जी का जितना शुक्रिया करूं उतना कम है। बहुत फिक्र है दोनों को तेरी, और बहुत प्यार भी करते हैं मेरी सोना से। किसी दिन वक्त मिले तो लेकर आना दोनों को। अविका ने उनका हाथ पकड़कर कहा, दादी, आप रेस्टोरेंट चलकर उनसे मिल लेना ना। सुलेखा जी ने हंसते हुए कहा, तुझे डर है ना कि कहीं तेरी दोस्त रागिनी, कुमुद या जानकी से कुछ उल्टा सीधा न बोल दे? अविका ने होठों को समेटकर चेहरा ऊपर नीचे करा। हाँ में सिर हिलाया तो दादी ने कहा, ठीक है, तू कहती है तो मान लेती हो। अब जाकर कपड़े बदल ले और मुंह हाथ धोकर आ। अविका उठी और अलमारी से लोअर और टी शर्ट निकालकर बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद बाहर आकर सुलेखा जी के बगल में आकर लेट गई, तो सुलेखा जी ने उसे थपकियां देकर सुलाया। अविका जल्दी ही नींद के आगोश में चली गई। सुलेखा जी ने प्यार से उसका माथा चूमा और उसे चादर ओढ़ाते हुए खुद भी ओढ़कर सो गई। अगली सुबह अविका उठी, बगल में देखा तो सुलेखा जी नहीं थी। उसने रूम में इधर उधर नजर दौड़ाई तो सामने ही सुलेखा जी उसे अनुलोम विलोम करते हुए दिखाई दी। अविका मुस्कुराई और घड़ी में टाइम देख जल्दी से उठी और बाहर आई। बालों का जूड़ा बनाते हुए गेट खोला और पेपर उठाकर अंदर टेबल पर रख पहले चाय का पानी चढ़ाया और गैस को मध्यम किया और झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू लगाने के बाद पहले किचन में आई, दूध डाला और चाय बनाकर सबको देकर आई। सुलेखा जी के लिए चाय लेकर आई और साथ में अपनी भी। विशेष और कुमुद दोनों ही चाय नहीं पीते थे,
विशेष को चाय पसंद नहीं थी और कुमुद का वही चाय पीने से काले होते हैं वाला राग। अविका ने सुलेखा जी के हाथ में चाय का कपलेट पकड़ाते हुए गुड मॉर्निंग विश किया। दादी ने भी मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरते हुए गुड मॉर्निंग कहा और दोनों ही बातें करते हुए चाय पीने लगी। अविका ने जल्दी से चाय खत्म कर पोछे लगाए और रूम से आकर नहाकर फिर किचन में आई। जल्दी से नाश्ता बनाया और लंच बनाकर खुद नाश्ता किया। तब तक जानकी जी और कुमुद भी वहीं आ गई। जानकी जी ने एक लंबी चौड़ी सामान की लिस्ट उसके सामने करते हुए कहा, शाम को आते हुए लेकर आना। अविका ने बस हाँ में सिर हिला दिया। तभी कुमुद ने भी अपनी लिस्ट उसे पकड़ाई और कहा, मेरे मेकअप का सामान खत्म हो गया है तो वो भी लेकर आना, और हाँ, लोकल नहीं चाहिए, ब्रांडेड लेकर आना। अविका ने लिस्ट ली और कमरे में आकर तैयार होकर निकल गई। आज फिर उसने बाहर से ही हाथ जोड़े और कान्हा जी से सॉरी कहा। अभी अविका कुछ दूर पहुंची ही थी कि रेड सिग्नल पर गाड़ी रुक गई। उसने अपनी स्कूटी रोकी, तभी बगल में ही एक कार आकर रुकी। अविका ने एक नजर उधर डाली और वापस सामने देखने लगी। अविका ने मुंह को कवर कर रखा था और उसकी सिर्फ काजल से सनी आंखें ही दिखाई दे रही थी। गाड़ी के अंदर से जब उस शख्स ने उसकी आंखें देखी तो वो फिर कुछ और देख नहीं पाया। सिग्नल ग्रीन होने पर अविका निकल गई, पर वो गाड़ी वाला अब भी खोया हुआ था। वो खुद में बोला, आखिर कौन है ये जिसे देखकर मेरा दिल इतनी जोरों से धड़क रहा है। तभी उसकी बगल वाली सीट पर बैठे लड़के ने कहा, कबीर यार चलना, सारी गाड़ियां निकल गई है और तू न जाने किन ख्यालों में गुम हो गया है। उसकी बातें सुनते ही कबीर की तंद्रा टूटी। उसने आगे गाड़ी बढ़ाई तो बगल में बैठे सचिन ने कहा, यार कबीर, आज तेरे साथ जा रहा हूँ, कम से कम आज तो लेट मत करवा। मुझे रोज तो रिक्शे की वजह से लेट हो जाता है, पर आज लगता है तू लेट करवाएगा और वो कान खजूरी भी मुझे सुनाएगी। कबीर ने बिना कोई जवाब दिए ही गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और उसे रेस्टोरेंट से पहले ही आने वाले मोड़ पर उतारा और कहा, कबीर ना खुद लेट होता है ना किसी को होने देता है, अब जाएगा या लेट होना है। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही सचिन ने रेस्टोरेंट की तरफ दौड़ लगाते हुए कहा, कल से मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं है, खुद आ जाऊंगा। कबीर ने उसकी तरफ घूरते हुए गाड़ी स्टार्ट की और आगे निकल गया। कबीर सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का चेयरमैन और आशुतोष सिंघानिया और सुप्रिया सिंघानिया का एक लौता बेटा कबीर की उम्र लगभग 25 वर्ष, गोरा रंग, क्लियर जॉ लाइन, हल्की बियर्ड, छोटी आंखें, सुर्ख होठ, लंबी नाक और गहरे काले घने बाल, आकर्षक शरीर। लड़कियां उसके मुस्कुराते चेहरे और आकर्षक बॉडी पर मरती। उसके गालों पर पड़ते डिम्पल उन्हें और दीवाना बनाती। इन सब पर भारी पड़ता कबीर का सख्त रवैया। सचिन कबीर का इकलौता दोस्त, दोनों ने स्कूलिंग एक साथ ही की थी। उसके बाद कबीर अलग फील्ड में चला गया और सचिन अलग फील्ड में। पढ़ाई कंप्लीट होते ही कबीर ने अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लिया। सचिन को हमेशा से ही कुकिंग का शौक रहा। हालांकि सचिन के पापा को ये पसंद नहीं था। उनका खुद का अच्छा खासा व्यापार था, पर सचिन ने अपने शौक को पूरा करते हुए अपनी फैमिली को छोड़ दिया। कबीर ऑफिस पहुंचा और अपने कैबिन में चला गया। उसके कैबिन में जाते ही गेट नॉक हुआ और उसकी सेक्रेटरी रूबी अंदर चली आई। उसने कबीर की तरफ देखा और उसके सामने हॉट कॉफी रखी और वापस बाहर निकल गई। कबीर ने कॉफी मग हाथ में लेकर एक सिप लेकर लैपटॉप पर उंगलियां चलाने लगा। कबीर ने कॉल पर अपने असिस्टेंट आकाश को कैबिन में आने के लिए कहा और फोन रख दिया। कुछ ही देर में गेट नॉक हुआ और आकाश अंदर आया। उसने कबीर की तरफ देखते हुए कहा, सर आपने बुलाया, कुछ काम था? कबीर ने निगाहें ऊपर उठाई और आकाश को घूर कर देखते हुए कहा, टाइम पास करने के लिए बुलाया है। आकाश ने हैरानी से आंखें बड़ी करते हुए कहा, क्या मतलब सर, मैं कुछ समझा नहीं। कबीर ने उसके सामने फाइल पटकते हुए कहा, ये क्या है? आकाश ने फाइल को आगे पीछे पलट कर देखा तो कहा, फाइल है सर। कबीर ने दांत पीसते हुए गुस्से से आवाज को दबाते हुए कहा, मुझे भी पता है ये क्या है। ये बिना कंप्लीट हुए मेरे टेबल पर क्या कर रही है? आकाश ने जल्दी से फाइल खोली और कहा, सर वो मैं अभी चेक कर लेता हूँ और करेक्शन भी कर देता हूँ। आकाश ने हड़बड़ाते हुए कुछ घबराते हुए कहा। कबीर ने उसे जाने का इशारा किया तो वो जल्दी से बाहर निकल गया। इधर सचिन आज अविका और रागिनी से पहले पहुंच गया था और बहुत खुश था कि आज उसे मौका मिला है रागिनी को सुनाने का। वो अंदर आया ही था कि अविका और रागिनी दोनों साथ में ही पहुंची तो सचिन ने मुंह बना लिया। रोज के मुकाबले आज तीनों ही खामोशी से काम कर रहे थे। रागिनी ने अविका को कोनी मारते हुए कहा, क्या हुआ? अविका ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस कुछ सोच रही थी। सचिन ने उसकी बात सुनकर कहा, कल की चिंता में आज क्यों खराब करना है? हंसते हुए मुस्कुराते हुए रहो, जिंदगी कब कट जाएगी पता भी नहीं चलेगा।
रागिनी ने कमर पर एक हाथ रख चाकू की नोक उसके सामने करते हुए कहा, ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है, समझा? अपने काम से काम रख और पतली गली नाप। आया बड़ा हमको सिखाने वाला। किसको क्या प्रॉब्लम है तुझे नहीं पता, तो अपनी चोंच बंद रखा कर। अविका ने रागिनी को पीछे करते हुए उसके मुंह को अपने हाथों से बंद करते हुए कहा, क्या है रागी, उसने क्या गलत कह दिया जो तू इतना भड़क रही है? सचिन ने रागिनी को घूरते हुए अविका से कहा, मुंह के साथ साथ इसका गला भी दबा दे, धरती से एक बोझ कम हो जाएगा और मेरे कान भी कम दर्द करेंगे। अविका ने सचिन की तरफ देखते हुए उसे शांत होने के लिए आंखों ही आंखों में रिक्वेस्ट की, तो सचिन कान में हेडफोन लगाते हुए अपना काम करने लगा। रागिनी ने मन ही मन हाथ हिलाते हुए मुंह बिगाड़ते हुए उसे गालियां दी और अपना काम करने लगी। कुछ देर बाद लैंडलाइन पर कॉल आई। अविका ने सब कुछ नोट किया और एड्रेस लिखकर टाइम से खाना डिलीवर करने की बात कहकर फोन रखा और बाकी सबके पास आ गई। अविका ने उन लोगों से कहा, गाइस, हम लोगों को 10-12 लोगों के लिए लंच रेडी करना है, जिसमें हमें रोटी के साथ कढ़ाई पनीर, गार्लिक नान, तवा पुलाव, मिक्स वेज रायता और हरी चटनी और मीठे में गाजर का हलवा। टाइम कम है तो अब प्लीज बिना बहस के शुरू हो जा और बाकी लोग रेस्टोरेंट के कस्टमर के ऑर्डर पूरे करेंगे। सबकी सहमति के बाद सब काम में लग गए। खाना रेडी होने के बाद पैक किया गया और एड्रेस पर डिलीवर कर दिया गया। खाना डिलीवर होते ही अविका के पास पेमेंट का मैसेज आया। अविका ने ऊपर देखते हुए कान्हा जी को धन्यवाद किया। अभी तक वो इसी टेंशन में थी कि इतना सारा सामान वो कैसे खरीद पाएगी, पर इस एक ऑर्डर ने उसकी परेशानी खत्म कर दी। शाम को अविका ने रेस्टोरेंट जल्दी ही बंद कर दिया और मार्केट निकल गई। सामान लेते हुए उसे 2-2.5 घंटे हो गए थे। उसने कुछ सामान डिक्की में डाला और कुछ सामान सामने रखा। वो स्कूटी स्टार्ट कर वहां से घर के लिए निकली और मोड़ आते ही सामने से आ रही गाड़ी से उसकी टक्कर हो गई और सामान और स्कूटी के साथ अविका भी गिर पड़ी। तभी गाड़ी के अंदर से एक शख्स निकला और अविका को देखकर चौंक गया। आखिर किसकी गाड़ी से टक्कर हुई थी अविका की? आखिर इतने सख्त मिजाज का कबीर का दिल अविका को देखकर धड़कने क्यों लगा? क्या शुरू होने वाला है इन दोनों का नया अध्याय? और क्या अविका निभा पाएगी अपनी सभी जिम्मेदारियां? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।